दोस्तों ये है हीरो पैशन प्रो BS6 2020 मॉडल, यानी कि ये 2020 मॉडल की हीरो पैशन प्रो है। एकदम नए अवतार में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने इसके लुक में ना बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए हैं और ये बाइक पूरी तरह से एकदम नई लग रही है। और सबसे खास है इसका कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि स्क्रीन पे देखिए आपको तीन कलर कॉम्बिनेशन दिख रहे होंगे, इसीलिए इसको ट्रिपल टोन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो इसका ऑफिशियल नाम है वो स्पोर्ट रेड है, क्योंकि यहाँ पे आप फ्यूल टैंक काउल देखेंगे, फ्रंट फेंडर देखेंगे तो वहाँ पर रेड कलर यूज़ किया गया है। तो इसका जो नाम रखा गया है वो स्पोर्ट रेड है और बहुत ही प्यारा कलर है। कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और सिल्वर और ब्लैक और रेड 3 कलर का ये कॉम्बिनेशन बाइक है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि नया प्राइस कंपनी ने क्या रखा है, ऑन रोड आपके नियरेस्ट एजेंसी में कितने में देखने को मिल जाएगी, सारा डिटेल के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता दूं तो गौर से सुनिएगा कि इसके 2 मॉडल आते हैं, एक डिस्क और एक ड्रम। आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। दोनों मॉडल में सिर्फ 2 से 3 हज़ार का फ़र्क है। ड्रम मॉडल की प्राइस यानी जो स्क्रीन पे बाइक है इसकी प्राइस है लगभग 66,000। एक शोरूम प्राइस है प्रयागराज यूपी इंडिया में। और जो इसकी डिस्क मॉडल आती है उसकी प्राइस 68,000 है, एक शोरूम प्राइस प्रयागराज यूपी इंडिया में। मैं कंप्लीट बाइक की अब प्राइस बात कर रहा हूँ। गौर से सुनिएगा कि ऑन रोड आपको ये कितने में देखने को मिल जाएगी। तो लगभग 79,000 टू 81,000 यानी कि 79,000 से 81,000 में आपको इसका ड्रम मॉडल जो है कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसका डिस्क मॉडल लेते हैं तो वो लगभग आपको 81 से 84,000 यानी कि 81 टू 84,000 में मिल जाएगा। तो ये बात प्राइस की हो गई। अब हम बात करते हैं इसके स्पेक्स की। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 2 तार दिख रहे होंगे ब्रेक में। ये IBS के लिए हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के लिए हैं। अगर आप पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में लगेगा। तो ऐसा जो हीरो की पुरानी बाइक्स हैं सभी में IBS देखने को मिलता था, जो कि BS6 के बाद कंटिन्यू है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है कि आप पिछला ब्रेक और अगला ब्रेक एक साथ लगा पाएंगे। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं जो कि रात में काफ़ी विजिबल होते हैं जब इन पे उजाला पड़ता है, और ये सुरक्षा मापन के हिसाब से भी सही माने जाते हैं। यहाँ पे जो सस्पेंशन है फ्रंट वाला, ये लगभग आपको जो है इसमें कन्वेंशनल फोर्क देखने को मिलता है और पहले से ज़्यादा लंबा कर दिया गया है। तो आपको जो सस्पेंशन क्वालिटी है वो पहले से थोड़ा सा बेहतर मिलेगी। यहाँ पे जो फ्रंट हेडलाइट है ये आपको हैलोजन बल्ब इसमें देखने को मिलता है। और इसके जो साइड इंडिकेटर्स हैं ठीक पुराने की तरह आपको जो है सेमी फ्लेक्सिबल नहीं बल्कि हार्ड फाइबर वाले जो है आपको देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा हेडलाइट आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए जो हेडलाइट है कंपनी दावा कर रही है कि पहले से और भी ज़्यादा ब्राइटर है, मतलब कि पहले से और ज़्यादा चमकीला आपको जो है रोशनी जो है इसके फ्रंट हेडलैम्प से देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि इसमें H4 का बल्ब जो है इंस्टॉल किया गया है। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ इसके हेडलैम्प के बल्ब को लेके। यहाँ पे देखिए हीरो का 3D एम्बर्ड लोगो आपको देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर का। फ्रंट पूरा वाइजर आपको मिलता है और इसका जो फ्यूल टैंक पे आप ग्राफिक देखेंगे वो तो मतलब एकदम अलग ही लुक दे देता है इस पूरे बाइक को। यहाँ पे रियर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिग्नेचर टाइप का आपको जो है टेल लाइट मिलती है। गौर से देखिए काफ़ी खूबसूरत लगती है, पहले से काफ़ी चेंज भी हो चुकी है। और नीचे आपको जो नंबर प्लेट लगाने की सुविधा है वो आपको जो है इंक्लूडेड रहेगी रियर फेंडर में, पीछे वाले फेंडर में। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो नंबर प्लेट है वो ना टूटे, नहीं तो रियर फेंडर भी टूट जाएगा। और यहाँ पे देखिए टेल लाइट, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि सिग्नेचर टाइप का टेल लाइट आपको देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो लुक वाइज तो बाइक काफ़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस वाइज मैं बात करूँगा तो टेस्ट राइड बहुत जल्दी लेंगे और आपको सारी चीज़ बताएंगे। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि पीछे वाला जो नंबर प्लेट है ना वो टूटने ना पाए, नहीं तो फिर रियर फेंडर है ना वो भी साथ में टूट जाएगा, क्योंकि ये इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई इसकी। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पीछे बात कर लीजिए। तो पीछे जो आपको ब्रेक मिलता है ना ये 130 यानी कि 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। और आगे भी आपको 130 यानी 130 mm का ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। अगर आप इसका डिस्क मॉडल लेते हैं तो 240 यानी कि 240 mm का डिस्क आपको आगे की तरफ लगा के दिया जाएगा। तो डिस्क मॉडल आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 2 से 3 हज़ार रुपये वो नॉर्मल मॉडल से महंगी पड़ती है। और आगे और पीछे दोनों तरफ आपको सेम साइज़ के टायर मिलते हैं जो कि 80/100 यानी
80/100 के हैं और ये 18 यानी 18 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पीछे आपको हीरो की जो है बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है। और सीटिंग कंफर्ट की मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के, इंप्रेसिव सीटिंग कंफर्ट है। जो राइडर है उनके लिए अगर आप देखेंगे तो जो सीटिंग पोजीशन है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। और इसके बाद सबसे मेन जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो इनके मीटर कंसोल पे हैं, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन है। मतलब आप देखिए यहाँ पे आपको जो स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग मिलेगा, न्यूट्रल आपको इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे मॉल फंक्शन लाइट मिल जाती है और जो डिजिटल कंसोल है उसमें आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है और i3s का जो है यहाँ पे इंडिकेटर भी मिल जाता है। आप अपने ट्रिप मीटर को जो है ओडोमीटर तो फिक्स होता है, लेकिन ट्रिप मीटर को आप रीसेट भी कर पाएंगे। यहाँ पे उसका स्विच भी दिया हुआ है, येलो कलर की लाइट भी आपके डिजिटल कंसोल में जो है जलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो कमेंट में बताते चलिएगा कि आपको नई वाली पैशन प्रो कैसी लग रही है। और आपको कोई डाउट है तो आप हमसे डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम पे डेविड राहुल GR पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। लेफ्ट हैंड डलबार पे हमेशा की तरह आपको लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, हॉर्न आपको मिल जाता है। और राइट हैंडल बार पे आपको सिंगल स्विच है जो कि है यहाँ पे पावर स्टार्ट स्विच। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। और i3s होने की वजह से जो इसका फ्यूल इफिशियंसी है वो भी पहले से काफ़ी बेहतर होने वाला है, नो डाउट। अब जो मैं सबसे खास चीज़ जो मुझे पसंद आ रही है, यहाँ पे देखिए आपको पैसन की बैजिंग मिलती है, काफ़ी बड़े चीज़ों में आप ग्राफिक देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर में। और जो ये जो PRO लिखा हुआ है ना, ये तो मतलब अलग ही लुक प्रोवाइड कर रहा है पूरे बाइक को। और यहाँ पे देखिए फ्यूल गेज आपको मिलता था, पहले कार्बोरेटर सिस्टम था तब मिलता था, तो वो सारा चीज़ सिस्टम हट चुका है। अब इसमें आपको प्रोग्राम्ड FI देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को आप गौर करिएगा कि इसमें कार्बोरेटर नहीं है, प्रोग्राम्ड FI है, इसलिए जो माइलेज है ना वो पहले से तो बेहतर देखने को मिलेगा। अब मैं माइलेज की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि लगभग आपको 60 से 65 का अच्छे से माइलेज देखने को मिलेगा। अगर आप और अच्छी स्मूथ राइड करते हैं तो आप 65 से ऊपर का भी माइलेज इसमें निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और i3s के साथ ये बाइक है, तो अगर आप i3s एक्टिवेट करके रखते हैं तो जब भी बाइक आपकी आइडल पोजीशन यानी स्थिर अवस्था में खड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ हो जाएगा और जैसे ही आप जो है क्लच का यूज़ करेंगे इंजन दोबारा ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि BS6 का पहचान भी है और ये बहुत उपयोगी चीज़ है। ये फिल्टर का काम करती है कैटेलिटिक कन्वर्टर, और जो NOx गैस जो उत्सर्जित होती है, जो पोल्यूशन होता है, उसे कंट्रोल करने का काम किया जाता है। इंजन के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलेगा। 113 यानी कि 113 सीसी का इंजन इसमें लगा हुआ है। जो मैक्स पावर हमें मिलेगी 9.1 HP की आपको मैक्स पावर देखने को मिलेगी आपको 7500 RPM पे, और लगभग 9.79 न्यूटन मीटर का आपको मैक्स टॉर्क मिलेगा 5000 RPM पे। तो पावर और टॉर्क आप देख पा रहे होंगे कि नो डाउट 113 यानी 110 सीसी के हिसाब से बाइक में परफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो आपको ट्विन शॉक सस्पेंशन मिलेगा। मैंने ब्रेक्स भी आपको बता दिए। डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें जो मिलेगी वो 2036 mm की मिलेगी। इसकी हाइट आपको 1113 mm की मिलेगी। सीट हाइट इसकी 799 mm की है, तो लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा। और व्हील बेस इसका 1270 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है। इंडियन रोड्स के हिसाब से इसे बहुत बढ़िया माना जाता है, आप ऑफ रोडिंग भी कर पाएंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 10 लीटर की है, मतलब आप इसमें 10 लीटर तक फ्यूल टैंक जो है फिल करवा सकते हैं। और इस बाइक का जो वेट है वो है 117 यानी 117 किलोग्राम की ये बाइक है।